ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम उपस्थित हैं आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या होने वाला, बृहस्पति का परिवर्तन क्या करने वाला है। देखिए, धनु राशि के स्वामी ही बृहस्पति हैं और बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग बना चुके हैं। परिवर्तन तो उन्होंने 1 मई को ही कर लिया था, लेकिन समय की विचित्र विडंबना यह है कि परिवर्तन करते ही बृहस्पति महाराज हो गए थे अस्त और आपकी राशि के अनुसार से जिस प्रकार से जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही थी वो बड़े कल्याणकारी योग बनाती है। बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई देगा। आपको खासतौर पे बहुत समझने की आवश्यकता है। देखिए, दृष्टि जो बड़ी महत्वपूर्ण संबंध बनाती है, दृष्टिपात जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी की दृष्टि शुभ है, किसी की दृष्टि अशुभ है। किसी की दृष्टि किस पर पड़ जाए तो जीवन में कल्याण का योग बन जाता है, किसी की दृष्टि किस पर पड़ जाए तो जीवन में समस्त परेशानी आने के योग बन जाते हैं। शनि की दृष्टि जिस पर भी पड़ी वहाँ पर घंटा ढार हो गया और बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वो स्थान उन्नति की तरफ बढ़ जाता है। यही आपकी राशि का रहस्य है। इस वक्त धनु के स्वामी हैं बृहस्पति महाराज और धनु राशि जो है एक ऐसी राशि है जो प्रबल उत्साह वाली है। आधा घोड़ा आधा आदमी और बिल्कुल अपने निशाने पर तटस्थ, अपने कार्य के करने के लिए बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर तैयार, निशाना लगाने के लिए। शक्ति उसके अंदर अश्व की और बुद्धि वहाँ पर इंसान की, और शक्ति जो है वो साथ साथ धनुष को लगा के तैयार बैठे हुए ग्रह योग बन रहे हैं जो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इसका प्रभाव भी बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 2 जून के आसपास बृहस्पति जो है उदय होने जा रहे हैं और ये उदय हुए बृहस्पति जो है विशेष तौर पर बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं। हमने बृहस्पति की दृष्टि की बात करी। ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि 2 महत्वपूर्ण भावों में पड़ रही है और एक जहाँ बृहस्पति बैठे और एक जहाँ बृहस्पति दृष्टि पड़ रही है, वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। 50% अच्छा, 50% खराब। जी हाँ, ये स्थिति है आपकी राशि के अनुसार से। जिन फैक्टर्स को, अब बुद्धिमानी इसमें है, बृहस्पति बुद्धि के स्वामी और बृहस्पति जो बुद्धि के स्वामी है तो बुद्धिमानी किस तरह से कार्य करना है वो आपको धनु राशि वालों को समझना चाहिए। लेकिन धनु राशि वालों की एक विडंबना होती है, वो अपने से बड़ा, वैसे तो ज्ञान बहुत होता है, किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं। धनु राशि वाले तो जन्मजात गुरु बन के उत्पन्न होते हैं। इनको किसी भी जगह बिठा दो, ये अद्भुत योग है। आप आंख बंद करके चेक कर लेना। इनका प्रभाव ऐसा है कि यदि ABCD भी नहीं जानते किसी सब्जेक्ट के बारे में और 5-10 मिनट वहाँ बैठ गए तो आप समझो पूरे चैप्टर अच्छे से वहाँ पर सामने वाले लोगों को पता लगा देंगे, बता देंगे कि भाई मैं तुमसे कम ज्ञानवान नहीं हूँ। ये बृहस्पति के धनु राशि वालों का एक गुण है ये। लेकिन अब बृहस्पति धनु राशि वालों इस बात को भी समझ लो कि यहाँ जो अत्यधिक ज्ञान कई बार होता है वो कष्ट में डाल देता है, क्योंकि ज्ञान के कारण से व्यक्ति ऐसा बन जाता है कि समझ नहीं देती है और उसके अंतर्गत लोग ही उसको पता भी नहीं चलता है। धनु राशि वालों को ये समझना चाहिए कि उनके आसपास बैठे ही लोग सामने कुछ बोलेंगे, पीछे उनकी कटाई कर देंगे और पूरी की पूरी जमीन उनके नीचे से निकल जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। धनु राशि वालों की विचित्र विडंबना ये है। इसलिए धनु राशि वालों, ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस ज्ञान को अपने लिए भी, जैसे चिराग के तले अंधेरा होता है ना, अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि चिराग के तले अंधेरा। चिराग के तले अंधेरा का मतलब यह आप ज्ञानवान हैं लेकिन आप नीचे तो देख ही नहीं रहे, क्या नीचे वाले लोग आपकी कटाई करने, बस यही स्थिति आपके लिए बृहस्पति की राशि के अनुसार से इस वक्त बनने वाली है। इस बात को ध्यान रख लो। कारण समझ लीजिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कारण समझ लीजिए। क्या कारण है कि 6ठे भाव में आपकी राशि के अनुसार से या लग्न के अनुसार से 6ठे भाव में बृहस्पति का पदार्पण हुआ 1 मई को, फिर वो अस्त हो गए और अब पूरी तरह से आने वाले 1 साल तक 6ठे भाव में ही खेल बृहस्पति करने वाले हैं। 6ठा भाव रिपु का भाव है, 6ठा भाव रोग का भाव है। आप ज्ञान दोगे सबको, खाना सही से खाना चाहिए, ठीक से ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और खुद ही नहीं करोगे, खुद ही नहीं करोगे। हर एक को समझाने का प्रयास करोगे, देखो इस समय में सिचुएशन ऐसे कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। यू कैन बी वेरी गुड एडवाइजर।
जो बेसिकली धनुराशि वाले एडवाइजर, ज्ञानवाचक इतने बढ़िया हो सकते हैं, टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो टीचर ऐसे होते हैं कि जो सबके लिए ज्ञानवाचक हैं, लेकिन अपने लिए उस ज्ञान का जो उपयोग है वो कई बार नहीं कर पाते। और बाई चांस गोचर के दृष्टिकोण से यही समय आपका आ गया है कि आपको उस ज्ञान की आवश्यकता अपने लिए भी पड़ने वाली है। यदि इन चीज़ों को आप सावधानी के साथ समझ लोगे तो बहुत अच्छा एक एडवाइज़र आपको चाहिए। अब एक संसार में समझ लो 3 लोग शास्त्र में बताए गए, माता पिता गुरु। गुरु तो आज बाद में हो गए हैं, गुरु तो समझ लीजिए आज की तारीख में संसार है, गुरुवाद हो गया है कि है भी गुरु के नहीं है, लेकिन माता पिता से बढ़िया तो व्यक्ति हो नहीं सकता कोई आपके लिए। तो माता पिता की जितना सेवा, जितना गुरुजन की सेवा करोगे, यही उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब समझ लीजिए कारण क्या है। छठे भाव में बृहस्पति का पदार्पण होगा। छठा भाव रिपु का भाव है, शत्रुओं का भाव है, या आपके जो ईर्ष्या रखने वाले उनका भाव है, कॉम्पिटिटर्स का भाव है, रोग का भाव माना जाता है। और वहाँ बृहस्पति बहेंगे, बृहस्पति जब जाएंगे उस राशि में तो क्या करेंगे, ऊर्ध्व करेंगे, बढ़ाएंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जब जब चंद्रमा यहाँ आएगा, इन गोचर में देख लीजिएगा, 1 साल में प्रभाव समझा रहे हैं, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा और ये उतनी ज़्यादा विपत्ति उत्पन्न कर देगा आपके लिए, तो ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा आप। विशेष तौर पर आपका मन जितना नेगेटिव होगा उतना आपको फंसा देगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय में। विशेष तौर पर यदि इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजन का आशीर्वाद दें, एडवाइस लें, उनसे पूछ के करने का प्रयास करें, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें, उनके आशीर्वाद से जो आपके हितैषी हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं आपके, उनका एडवाइस लेने का प्रयास करें। अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है विशेष तौर पर एक 12वें भाव पर। पहले उस खराब वाली बात को डिस्कस कर लेते, अच्छी वाली बात तो आपके सामने आई रही है, वो तो रोकने वाला किसी के दम ही नहीं जो रोक सके। अच्छी बातें जो हैं वो तो हम बताने वाले, वो तो किसी के बाप में दम नहीं कि वो रुक जाए अच्छी बातें। एक बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, नेगेटिव है, उसको समझाने की आवश्यकता है कि आपके एक्शंस के द्वारा आपके जुर्माने आप पे होने के योग बन सकते हैं। यानी आप जो एक्शन लेंगे कई बार ओवर एग्रीवेट होकर कर सकते हैं, वहां आपको कष्ट पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव जो है नुकसान का भाव है, जुर्माने का भाव भी है। तो आपके कर्म जो है यदि बिना एडवाइस के करे आपने तो वो नुकसान दे देंगे। इसलिए बड़े लोगों की एडवाइस, बड़े लोगों को साथ में कंसल्ट कर तब आप कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, सोच कर। बुद्धिमान और विशेष तौर पे अज्ञान व्यक्ति में क्या फर्क होता है। अज्ञान व्यक्ति खट से बोल देगा मैं करता हूँ, मैं कर लेता हूँ। लेकिन बुद्धिमान होता है, कहेगा हमेशा लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, विचार करने दो, फिर मैं बताता हूँ। यही आवश्यकता है, क्योंकि विचार करेगा तो 2 लोगों से, ज्ञानवान से बात भी करेगा। खट से बोलते हैं नहीं मैं कर लूँगा, वो जो उपद्रवी है वो खट से करेगा, तैयार हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यही धनु राशि वालों के लिए खेल है। यदि ये आपने अच्छे समझ लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब समझ लीजिए कहाँ वारे न्यारे होने वाले हैं। मैं वारे न्यारे की बात आखिरी में इसलिए करता हूं क्योंकि अल्टीमेटली वो तो आपके बाहर ही जाएगा। उसको सुनने के बाद फिर आप इन बातों को सुनोगे नहीं जो हमने बताई अभी आपको। अब बृहस्पति की 2 दृष्टियां जो है वो आपके लिए बहुत सुंदर है। दशम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है, दशम भाव राज्य का, दशम भाव सम्मान का, दशम भाव प्रोग्रेस का, दशम भाव प्रमोशन का, दशम भाव सफलता का, दशम भाव राज्य का, दशम भाव पिता का। इन सब क्षेत्रों में बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण, और हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि दृष्टि का ही महत्व है और बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण शुभ होती है। तो ऐसे में यदि इन सब क्षेत्रों में, तो आपके लिए यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ पर ये एक और प्रभाव उत्पन्न कर रहा है कि आपके शत्रु भी आपके साथ कंपटीशन में तैयार हो रहे हैं, उनको काटने की तैयारी कीजिएगा। उनको काटने की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपके लिए समस्याएं निदान का रास्ता बन सकता है। क्योंकि ऐसे में अगर आपने उनकी कटाई नहीं करी तो आपको फंसा सकते हैं लोग। धन आगमन का योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति यहाँ बैठकर विशेष तौर पर छठे भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव धन का है, द्वितीय भाव विशेष तौर पर लोन का भी माना जाता है, द्वितीय भाव व्यापार का माना जाता है, द्वितीय भाव विशेष तौर पर ट्रेडिंग का माना जाता है, द्वितीय भाव वाणी का माना जाता है, द्वितीय भाव विशेष तौर पर संबंध रखता है कुटुंब से, द्वितीय भाव संबंध रखता है आपके ऐश्वर्य से और धन से। तो आप समझें विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये सब चीज़ें बढ़ाने की प्रयास करेगा, लेकिन धन आए, जुर्माना भी साथ में तैयार कर रहा है, इंटरेस्ट भी साथ में पे कर रहा है, लोन की फॉर्म में मत लीजिएगा। यदि विचार करके बात करोगे, तुरंत जहां हाथ डालोगे ना वहां धन देने को तैयार हो जाएगा। जिसके पास जाओगे, सर ऐसी ऐसी योजनाएं इस पे काम कर लेते हैं, तैयार करेगा, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल काम कर लो, लेकिन गारंटी से बचिएगा। धन यानी लोन के एग्रीमेंट साइन करने से बचने का प्रयास करना है। लोन जितना मिल जाएगा, लेकिन लायबिलिटीज की फॉर्म में मत चढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। कुछ अच्छा, कुछ परिवर्तन का योग विशेष तौर पर है, वो आपके लिए हमने आपको समझाने का प्रयास किया। यात्राओं का
ये बहुत ट्रांजिट कराएगा आपके लिए। और जब बृहस्पति वक्री हो जाएगा ना, ऐसे में देखिएगा, जब बृहस्पति वक्री होगा यहाँ पर, अक्टूबर के बाद वक्री होगा और फरवरी तक वक्री चलेगा, उन दिनों ट्रैवल्स बहुत रहेंगी, ट्रैवल्स का योग ही है। तो ऐसे में क्या देखेगा कि आपको काम खाली घूम के आने से फायदा क्या, लाल किला देखने गए, घुमाए, देखा है, उससे क्या फायदा मिलना है। तो ऐसे में बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें कि बृहस्पति यहाँ पर आपको लाभ देने की स्थिति कर रहा है, तो ये काम करा रहा है, ये योग बना रहा है, तो उस समय कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं, कैसे उसको एनकैश कर सकते हैं। यदि इन सब चीज़ों को समझकर आपने कार्य करने का प्रयास किया तो बहुत सुंदर हो सकता है। इन सब चीज़ों को ठीक से समझने के लिए आपको हर चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो ये हमने आपको बहुत अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विज्ञान के, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। ऐसे में बृहस्पति के कुछ खास उपाय भी कीजिए, बृहस्पति के मंत्र का जप कीजिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, ये बृहस्पति का मंत्र है। हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा करें। कभी कभी बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का ब्राह्मणों को दान कर दें। पीले बेसन के लड्डू होते हैं, वो बृहस्पति को दान कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों की सेवा कर दीजिए। ये सारे उपाय यदि आप जितना करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए। सबसे ज़रूरी बात, माता पिता गुरु, एडवाइज़र्स का, गुरु यानी एडवाइज़र्स, हमारे गुरुजन जो हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जिनसे हम कंसल्ट कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इनका सानिध्य लेने की ज़रूरत है। पिताजी का सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए, उनसे पूछने का प्रयास कीजिए। और यदि आपके साथ रह रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं, उनका उपयोग करने का प्रयास कीजिएगा। ये समय आपको वारे न्यारे करा सकता है। और यदि उनका गमन हो चुका है तो कोशिश करें उनके लिए तर्पण कर दीजिए, नित्य प्रति उनके लिए गायत्री जप कर दीजिए। आप माने कहीं नहीं जाते, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जो है 3 पीढ़ी तक हमें उनको सेवा करनी चाहिए। वो आएंगे, आपको दिशा निर्देश दे जाएंगे। मैंने इस तरह के बहुत सारे एविडेंस देखे हैं कि हम उनका तर्पण करते हैं। मेरे खुद का आपके सामने ऐसा उदाहरण है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है वो उनसे सहयोग लेते हैं अपने पितागण से, और देखिए आज भी अपने दिव्य शरीर से उस कार्य को करने के लिए रास्ता दिखा के जाते हैं। चिंता ना करें आप। मैं आपको एक भी बात अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे नहीं कहता हूँ जो कपोल कल्पित हो। हमारा संस्थान है, शोध संस्थान है विवेकानंद योगाश्रम, जहाँ हम इन समस्त विद्याओं पर, विज्ञान पर, भारतीय पराविद्याओं पर, मृत्यु के बाद जीवन कैसे है और इन सब प्रेतात्माओं से कैसे संपर्क करें, इन सब चीज़ों पर भी शोध करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। आप आशा करते हैं इन सब चीज़ों को समझेंगे और आप बृहस्पति का लाभ पूर्णतः लेने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं और आमतौर पर आज की तारीख में लोग जो हैं वो उपायों को विशेष तौर पर इस प्रकार समझते हैं कि कई ज्योतिषी के पास चले गए, एक उपाय बताया, उन्होंने ऐसे उपाय बता दिए कि जो आपकी सामर्थ्य से ही बाहर है, या इतने महंगे महंगे उपाय बता दिए जाते हैं। ज्योतिष एक बहुत सरल विषय है। आपको वास्तविक तौर पर ग्रह की अवस्था समझनी है, विडंबना में नहीं फंसना है। ऐसा कोई उपाय बताने का आवश्यकता ही नहीं है जो व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर हो। महंगे महंगे रत्न पहना दिए, महंगे महंगे उपाय बता दिए, महंगे कुछ ऐसी अवस्थाएं बना दी कि वो हो ही नहीं सकती हैं। आमतौर पर सरल उपाय जो व्यक्ति की सीमा में हो, वही समझते हुए ज्योतिष के अंतर्गत यदि बताए जाए तो वास्तविक तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे में गोचर के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कि आपकी राशि के अनुसार से कई विशेष तौर पर योग भी बनते रहते हैं। उस समय में आप अच्छे से अध्ययन कर उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करें। अभी देखिए, शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती पड़ रही है। ऐसे में शनि का योगा योग जो आपकी राशि के अनुसार से जो कष्ट देने के योग बना रहा है, या कहीं ना कहीं उसको पावर को और एनहांस की ज़रूरत है, तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उत्सव हम लोग करते रहते हैं। यज्ञ इत्यादि नित्य प्रति 8 घंटे चलता ही है विवेकानंद योगाश्रम में। और ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में जो यज्ञ चलेगा, अभी 6 जून को विशेष तौर पर बड़ा विशेष यज्ञ रखा जा रहा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ, शनि ग्रह शांति महायज्ञ। और इस यज्ञ के अंतर्गत आप विशेष तौर पर ये काम कर सकते हैं कि उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमने शनि ग्रह शांति महायज्ञ के साथ साथ बहुत सुंदर तरीके से 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज पूर्ण ताकत में है, शनि कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में शनि जयंती के दिन विशेष तौर पर आप भी उस यज्ञ में भाग लेकर अपने कष्टों को निवारण करने के लिए सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं और सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा। विवेकानंद योगाश्रम इसमें समय समय पर आपके लिए बहुत सारे कार्य करता रहता है। आप भी हमारे इन यज्ञों में सम्मिलित होकर, विशेष कार्यों में सम्मिलित होकर, बहुत सारे कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल में कार्य, हॉस्पिटल है, प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर है, आयुर्वेद सेंटर है, आश्रम में गौशाला है, और बहुत सारे शोध संस्थान के तौर पर आश्रम कार्य करता रहता है। आप सब उस आश्रम में चल रही गतिविधियों का लाभ लीजिए, और जो भी आपकी निजी समस्याएं हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और हम अवश्य आपके प्रश्नों का निदान इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।